राम रहीम भी बसते हैं और कृष्ण भी पूजे जाते हैं। राम भी बसते हैं और कृष्ण भी पूजे जाते हैं। ये धरा हमारी अपनी है, इसे हर सकते हैं। ये धरा भी कितनी पावन है, यहाँ गंगा यमुना बहती है। ये धरा भी कितनी पावन है, यहाँ गंगा यमुना बहती है। यहाँ नर्मदा की निर्मल धारा है, संतों की निर्मल काया है। यहाँ नर्मदा की निर्मल धारा है, संतों की। बच्चा हमारे पास आउट ऑफ स्कूल है, फिर हमारे पास एक रीजन आएगा आगे इसमें। अगर आप इसका री एडमिशन कर सकते हैं तो ये पोर्टल पर दर्ज भी हो जाएगा और प्रोग्रेस भी हो जाएगा उसका। तो हमें ये नहीं करना है कि हमने शारदा में 45 दिन अब्सेंट था और हमने आउट ऑफ स्कूल डाल दिया है। अगर वो बच्चा पलायन कर जाता है, कहीं और चला गया, किसी दूसरे स्टेट चला गया, जनपद चला गया, इसका मतलब तो हमारे यहाँ से चला गया, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास मैनुअल रजिस्टर होगा और उसमें कई कॉलम होते हैं। अभी हम शासनादेश होगा वो ग्रुप में आप लोगों को सेंड कर देंगे, उसमें एक पूरा प्रारूप दिया हुआ है। आप करना क्या है, उस प्रारूप को भरना है, ठीक है। उस प्रारूप को भरना है जो बच्चे चले गए हैं उनके लिए, और वो प्रारूप भरकर और साइन मुहर करके एक फॉर्मेलिटी करने के लिए, क्योंकि आप अपने पोर्टल से उस पोर्टल से नाम उसके नहीं काट पाएंगे उस बच्चे के, पेड़ा फोटो से नहीं कर पाएंगे, और वो आपके यहाँ शो करेगा बार बार। वो 14 बच्चे आपके यहाँ शो कर रहे हैं आउट ऑफ स्कूल और वो 14 बाहर चले गए हैं, और वो पेड़ा फोटो यहाँ पर कम है वहां ज्यादा चले जाएंगे। अब हमारा दिन रात नींद इसी में उड़ी जा रही है कि यार परेशान 14 का करेंगे, 14 का करेंगे। तो कम से कम इतना तो हम कर लें कि ये 14 की लिस्ट बनाकर अपने बीआरसी में एक प्रार्थना पत्र लिखते हुए कि ये बच्चे पलायन कर गए हैं, कृपया अपने पोर्टल से इन बच्चों का नाम हटाने का प्रयास करें। आपकी जो आपके स्तर से जो अगले की कार्रवाई है वो तो पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आप डिलीट नहीं कर सकते उसको वहां से। डिलीट तो वहां से होंगे। अगर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डिलीट करने का, जैसे अप्रैल में आ जाता है, तो अलग बात है कि आपने डिलीट कर दिया, लगातार या पार्ट पलायन करने चला गया, आपने डाल दिया रीजन चला गया, लेकिन 20 सप्ताह में ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी तो आप डिलीट नहीं कर सकते। तो करना यही होगा कि हमें 2 बातों का ध्यान रखना होगा। ऐसे बच्चे को कभी कभी ये होता है कि जब तक डीबीटी का काम चलता रहता है तब तक वो बच्चा आता है, कपड़ा नहीं आता है, किसी और के लेना है। हम लोग सब लोग जानते हैं, हम लोग को मालूम होता है कि अपने क्लास में अपने यहाँ बच्चे कौन बच्चे नियमित है या कौन बच्चे अनियमित है। बात ध्यान रखिएगा, थोड़ी होशियारी। इसका वीडियो YouTube पे पड़ा है, तो इसको कैसे उच्चारित किया जाएगा? लोग बताते हैं, मुझे लोगों ने बताया ऐसे लिखा जाएगा, ये मेरा नाम भी, लेकिन मैं कहता हूँ गलत है। क्योंकि अगर यही मात्रा हम अंगूर में जब लगाते हैं तब क्या हो जाता है? हमारे सर जी बैठे, सर जी हमसे ज्यादा जानते हैं और इनसे हम सीखते भी जाएंगे। इन्हीं आप ही लोग सीखा है हमने सर। तो अंग की बात लगी तो अंग की तरफ प्रोनाउंस होगी ना, ना की तरह क्यों होगी? उच्चारण ना की तरह क्यों होगा? संत क्यों होगा? संत होगा। आराम से समझिए, ठंडे दिमाग, ठीक है। तो टेक्निकली गलत, किंतु आजकल ज्यादा हाई फाई पढ़ाई चल रही है, शहरों में अपने बच्चे पढ़ते हैं तो बड़े बहुत सारे बोर्ड खुल रहे हैं, तो अलग अलग तरह की किताबें आती हैं, तो उन्होंने शॉर्टकट निकाल रखा है, हर चीज को शॉर्टकट कर देते हैं। शॉर्टकट तो कर दिया, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं सिखा पा रहे। अच्छे स्कूल उच्चारण गलत सिखा रहे। इसको ना झंडा, जैसे मैंने झंडा बोला तो क्या हुआ, निकला क्या? अंजलि, ये अंजलि है ही नहीं करी, अंजलि, अंगूर वाला।
ठीक, यही पकड़ है बस। ये क्या है? अब जब हम बोलते हैं तो ऐसे बोल देते हैं। नहीं तो गलत, वही मैं बोल रहा हूँ, ये उच्चारण लिखा है मैंने, ये उच्चारण लिखा है। अच्छा। जो लोग बोलते हैं वो गलत बोलते ही हैं, ये उच्चारण गलत है। अब मैं आपको एक हिंदी व्याकरण की विधि है, जो कि व्याकरण माने साइंस, साइंस माने पक्का पक्का, जैसे मैथ्स एक साइंस है। 2+2 कहेंगे तो प्लस ही करो, ऐसे ही इसमें भी है। मान लीजिए हम इसको इतने ले लें, और भी चलिए, ये पूरा का वर्ग है, इसे कहते हैं का वर्ग के सारे अक्षर ये है। ये चा वर्ग, का वर्ग, का वर्ग, ठीक। अब नियम क्या? मान लीजिए आपने लिखा झंडा, अब ये तो झंडा है, झंडा, तो ये तो गलत है। तो इसका नियम ये है कि ये अंग की मात्रा के बाद जो अक्षर को हम ढूंढेंगे। कारण हम ऐसे लिख रहे हैं, अंग की मात्रा के बाद, या कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, तो अंग की मात्रा के बाद क्या आया? का वर्ग का आखिरी क्या है? ये, तो अंग की मात्रा हटा के ये लगा दिया। कैसे? इसको ऐसे लगा रहे, दिनांक, ये है, फिर इसको इस तरह से लिख दिया। आप लोग वरिष्ठ हमारे बैठे हैं, विद्वान जी बैठे, व्याकरण भी हमारे भैया, आप कोई गड़बड़ हो तो बता देना। देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा इसको पकड़ा था कि ये हो क्या था, हो क्या रहा। ये सब मुझे एक ही तरह के लगते हैं, एक ही नियम फॉलो करते हैं। व्याकरण का नियम क्या है वो तो मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन सही क्या है वो पता है, और कक्षा 1, 2, 3 के बच्चे को कितना समझ में आएगा, कैसे समझाना है ये पता है, ठीक। तो मैं बताऊं, इसमें ध्यान से आप देखेंगे तो दो भाग हैं, एक ये भाग, एक ये भाग, ठीक। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक लाइन यहाँ खींचिए। मैंने कक्षा 3 में बच्चों से पूछा कि बेटा ये तुम्हारा गांव और ये हाईवे है, इनको जोड़ने के लिए एक डामर रोड बनी हुई, तो क्या एक और डामर रोड यहाँ बना दे, जोड़ दे। बच्चों ने कहा है सर पैसा बर्बाद करो, सड़क नाली बनवा लो, एक रोड तो बनी है, पहले नीचे जुड़ी है, बच्चों ने कहा है। तो हमने कहा बिल्कुल सही, कुछ इसी तरह व्याकरण विदों ने सोचा होगा, तो उन्होंने नीचे जोड़ दिया, लेकिन सब में नीचे जुड़ा है, इसलिए ऊपर नहीं जुड़ा है। देखिए सब में वही है, ये देखिए नीचे जुड़ा है, ऊपर नहीं जोड़ा। वो चाहते तो इसको ऐसे कर देते, नहीं किया ना। तो ये हमें लगा कि जब नीचे जुड़ा इसलिए इन्होंने ऊपर छोड़ा है, नहीं जोड़ा। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, कोई बच्चा अगर भा ऐसे लिखता है, उसे जोड़ने की आदत है तो ऐसे कर दे, भा ऐसे लिखता है तो वो जोड़ दे। एक तो ये बात हो गई, और दूसरा शुद्ध विधि ये है लिखने की। आप कभी देखिए अपने स्कूल में जाइएगा, बाल अधिकार रसोइया का वो जो रसोई का मेन्यू है वो सब देखिएगा, उसमें जो पेंटर है उसको देखिए शॉर्ट कम पढ़ा लिखा है, वो भी सही लिखा होता है उसने, और गलत नहीं लिखता है। ये सब ये मिटाता जाता है, जगह यहाँ सब जगह छोड़ता है, हर एक से छोड़ता है। ये भी पकड़ है।
बच्चे को बताना, राम में छोटा हो ऐसे नहीं लगता, ऐसे लगता है, बताना पड़ेगा ना, इसका एग्जाम्पल भी बताना पड़ेगा, उच्चारण भी बताना पड़ेगा। राम में बड़ा हो ऐसे, ये सही है। आप लोग सब ज्ञानी हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ये बताना पड़ेगा ना। ठीक है, इसीलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा, कहीं ऐसा लिखा आ जाता है, कहीं ऐसा आ जाता आप है यहाँ बताइए, और कहीं ऐसा आप आ जाता है, जाइएगा, लिखा आप तो है ना। तो बताना पड़ेगा ना, सब एक ही है। पहले तो मास्टर साहब के टाइम तो एक और बढ़िया चीज चलती थी, ये वाला। अब ये वाला नहीं चलता है, अच्छा ये हम लोग के टाइम चलता है। तो अच्छा हुआ सर, आज भी सर ऐसे लिखा हुआ जी, लिखा है ना, आज भी लिखा हुआ स्टेशन लिखा हुआ है। बच्चे को पता ही नहीं है, वो जाएगा वो पढ़ ही नहीं पाएगा, पड़ेगा, कुछ भी पढ़ेगा, पता नहीं क्या